अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपके सामने कालाबाग डैम के हवाले से वो हकायक लेकर आ रहे हैं जिससे मुतल्लिक शायद आप इससे पहले नहीं जानते। इंतहाई तफसील से नक्शों की मदद से मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम तर प्रोजेक्ट्स को रोककर सिर्फ एक कालाबाग डैम पाकिस्तान को दे दें तो इससे पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। कालाबाग डैम वाहिद प्रोजेक्ट है जो ऑपरेशनल होने से सिर्फ 1 साल बाद तक अपनी कीमत पूरी कर सकता है और पाकिस्तान की 2.25 करोड़ एकड़ बंजर अराजी लहलहाते खेतों में तब्दील हो सकती है और सिर्फ कालाबाग डैम से 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी, जिससे पूरे मुल्क की बंद इंडस्ट्री को खोला जा सकता है और चंद सालों में पाकिस्तान खित्ते का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। ये कैसे मुमकिन होगा, आइए तमाम तफसीलात वीडियो में नक्शों की मदद से आपको समझाते हैं। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इंडस और सवान के संगम पर कालाबाग डैम के मुजव्वजा पहलुओं को इस अंदाज में बयान किया गया है कि बेशुमार पाकिस्तानियों को कालाबाग की अहमियत के हवाले से अंदाजा ही नहीं है। मेरी तमाम अजीज हम वतनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये मुतलका हुकाम तक पहुंचे और हो सकता है पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए। नाज़रीन, वैसे तो पूरी दुनिया में और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर भी पानी से मुतलका बहुत मसाइल हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम दरियाओं के पानियों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और खुसूसन कालाबाग डैम के हवाले से अपने दरियाई निज़ाम की कुछ बुनियादी मालूमात आपको बताएंगे और आखिर में इन मसाइल का हल क्या है इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इंडिया के साथ हमारे पानी के मसाइल आज़ादी के वक्त से ही शुरू हो गए थे, जो 1960 में इंडिया के साथ मुआहिदा हो जाने के बावजूद आज भी किसी न किसी तरह मौजूद हैं। इसी तरह दरियाओं की बैनुस-सूबाई तकसीम पर 1991 में तमाम सूबों में मुआहिदा हो जाने के बावजूद भी कुछ मसाइल अभी तक बरकरार हैं। नाज़रीन, इस तमाम निज़ाम को समझने के लिए आपको सबसे पहले दरियाई निज़ाम और डैम्स के निज़ाम को समझना ज़रूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इन 7 दरियाओं का पानी हमसाया ममालिक से आता है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन है। दरियाई काबुल अफगानिस्तान से दाखिल होकर इंडस में शामिल हो जाता है। इंडस हमारा सबसे बड़ा दरिया है जो तिब्बत चाइना से शुरू होकर मकबूजा कश्मीर से गुजरता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से गुजरता हुआ कराची के पास पहुंचकर बहरे अरब में जा गिरता है। दरियाई ब्यास इंडिया से शुरू होकर दरियाई सतलुज में जा गिरता है। सतलुज इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होकर पंजनत के मुकाम पर दरियाई चनाब में जा गिरता है। दरियाई रावी इंडिया से शुरू होकर पंजाब से गुजरता हुआ दरियाई चनाब में जा गिरता है। चनाब मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होता है और पंजाब से गुजरता हुआ पंजनत से कुछ नीचे इंडस में शामिल हो जाता है। जेहलम मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर और फिर पंजाब से गुजरता हुआ दरियाई चनाब में गिरता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक खबर काफी अरसे से गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से 2 बड़े दरिया इंडिया जाते हैं। इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के दरियाओं में 70% पानी मानसून के दौरान 3 महीनों में आता है, जबकि सिर्फ 30% पानी बाकी 9 महीनों में आता है। नाज़रीन, ये 30% पानी हमारी ज़रूरियात के लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। अगर हम मानसून में आने वाली बारिशों के नतीजे में 70% पानी को ज़ख़ीरा न करें तो हम पाकिस्तान के ज़राई निज़ाम को बाकी 9 महीने नहीं चला सकते। लेकिन बदकिस्मती से हमारी मौजूदा स्टोरेज कैपेसिटी खतरनाक हद तक कम हो चुकी है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। नाज़रीन, इस ग्राफ को देखिए, इसमें सुर्ख लाइन हमारी आबादी को जाहिर कर रही है जो कि मुसलसल दिन ब दिन बढ़ रही है और ये नीले ग्राफ ये जाहिर कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक शख्स के लिए 1 साल में कितना पानी मयसर है। 1951 में 5600 क्यूबिक मीटर पानी मयसर था, जो कि घटते घटते आज 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनम से भी कम रह गया है।
नाज़रीन, ये इंटरनेशनल मयार के मुताबिक एक खतरे की घंटी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाओं के पानी की तकसीम का मुआहदा हुआ था, जिसे इंडस वाटर ट्रेटी का नाम दिया गया। इस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने सूबा पंजाब के 3 मशरकी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को दे दिए और तय ये पाया कि सतलुज, ब्यास और रावी की वादियों को पानी मगरबी दरियाओं के जरिए राबता नहरों के जरिए फराहम किया जाएगा। लिहाजा तीनों मशरकी इलाकों के कुल दरियाओं का इन्हसार सिर्फ मगरबी दरियाओं पर है। नाज़रीन, 1991 में पाकिस्तान के चारों सूबों के दरमियान आपस में पानी की तकसीम का मुआहदा हुआ, जिसे वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड कहा जाता है, वो तय पाया। लेकिन आज भी हर सूबा, खुसूसन सूबा सिंध, ज्यादा से ज्यादा पानी का मुतालिबा करता है। नाज़रीन, आइए अब आपको पाकिस्तान के डैम्स का तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 बड़े डैम हैं, तरबेला और मंगला। एक छोटा महमद डैम जेरे तामीर है। तरबेला डैम जब 1974 में इंडस पर मुकम्मल हुआ, जिसकी स्टोरेज 9.692 MAF मिलियन एकड़ फीट थी, जो आज झील में सिल्ट भर जाने की वजह से 6.09 मिलियन एकड़ फीट रह गई है, यानी 38% कमी हो चुकी है। मंगला डैम दरियाए जेहलम पर वाक़ है। ये 1967 में 5.34 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज की इस्तेदाद से बना। फिर 2011 में इसमें 2.9 MAF का इजाफा किया गया, लेकिन अब ये 7.356 MAF पानी जमा कर सकता है। लिहाजा इसकी कैपेसिटी इस्तेदाद बढ़ने के बावजूद 11% कम हुई है। नाज़रीन, ये चश्मा बैराज है जो 1971 में 0.717 MAF की कैपेसिटी स्टोरेज के साथ बनाया गया था। अब इसकी मौजूदा सलाहियत 0.278 MAF है, यानी इसमें 61% कमी हो चुकी है। नाज़रीन, अब जरा गौर कीजिए, इन तीनों डैमों की कुल कैपेसिटी 18.649 MAF से गिरकर 13.693 MAF हो चुकी है। लिहाजा कुल कमी 27% हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि मंगला और तरबेला अगर बरसात में भर भी जाएं, तो हम बमुश्किल सर्दियों की फसलें रबी और खरीफ की बुआई मुकम्मल कर सकते हैं। 2019 से मंगला और तरबेला मुकम्मल ना भर सकने की सूरत में पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत रहती है। नाज़रीन, काबुल जलालाबाद अफगानिस्तान से दरियाए काबुल पाकिस्तान में दाखिल होकर इस जगह पर इंडस में शामिल हो रहा है और ये जगह तरबेला डैम से नीचे है। इंडस पर ये तरबेला डैम है और ये इसका पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस है, जहां दरियाए काबुल इंडस में शामिल होता है। दरियाए काबुल में यहां से दरियाए सवात आकर शामिल हो रहा है। दरियाए सवात पर यह मोहम्मद डैम की साइट है। मोहम्मद डैम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले किया, जिस पर अब जोरों शोर से काम जारी है। मोहम्मद डैम 1.2 MAF कैपेसिटी का होगा और इस डैम के बनने से मोहम्मद डैम से नीचे तमाम इलाके, पेशावर, नौशहरा और पूरा इंडस सैलाब की तबाहकारियों से महफूज हो जाएगा। नाज़रीन, ये दयामर भाषा डैम की मुजव्वज़ा साइट है, जो इंडस पर एक बहुत बड़ा डैम होगा, लेकिन इसकी कीमत निस्बतन बहुत ज़्यादा होगी। ये कालाबाग डैम की जगह है। ये भी इंडस पर एक बड़ा डैम होगा। अब हम तरबेला डैम और कालाबाग डैम के दरमियान इंडस में शामिल होने वाले दरियाओं और नालों का कालाबाग डैम से ताल्लुक देखेंगे। नाज़रीन, इंडस पर यह तरबेला डैम है और ये कालाबाग डैम की मुजव्वज़ा साइट है। तरबेला डैम से कालाबाग डैम तक इंडस में दरियाए काबुल, दरियाए सवात और दीगर नदी नाले जो इंडस में शामिल होते हैं, उनका मजमूई पानी तकरीबन 30 MAF सालाना होता है। दरियाए काबुल या दरियाए सवात में जो सैलाब आते हैं, वो बिला रोक टोक इंडस से गुजरते हुए पूरे मुल्क में तबाही मचाते हुए कराची के पास बहेरा अरब में जा गिरते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में कोई डैम नहीं है। अगर इंडस पर कालाबाग डैम बनता है तो काबुल और सवान का पानी इस डैम में जखीरा करके कंट्रोल किया जा सकता है। कालाबाग डैम इंडस और दरियाए काबुल के सैलाब को रोकने का और उस पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने का वाहिद जरिया है।
नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कि काला बाग डैम बनने का तरबेला डैम पर क्या असर पड़ेगा। इस वक्त हम दरियाए काबुल का बेशतर पानी कोई भी डैम ना होने की वजह से ज़ाया कर देते हैं, लिहाजा मजबूरन तरबेला डैम का ही पानी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर काला बाग डैम बनता है तो चूंकि हम दरियाए काबुल और दरियाए स्वान के पानी को ज़ख़ीरा करके इस्तेमाल कर रहे होंगे, लिहाजा हमें तरबेला डैम से पानी छोड़ने की ज़रूरत कम हो जाएगी। इसलिए तरबेला डैम को भरना आसान हो जाएगा। यानी काला बाग डैम बनने से न सिर्फ काला बाग डैम बल्कि तरबेला डैम भी आसानी से भर सकेगा। यानी दरियाए काबुल और दरियाए सवात के पानी से काला बाग डैम भरें और इंडस के पानी से तरबेला डैम भरें। इस तरह काला बाग डैम का फ़ायदा डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं काला बाग डैम के एक इंतहाई मुनफरद पहलू से मुतल्लिक। ये डैम जब डिज़ाइन हुआ तो इसके साथ काला बाग रसूल लिंक भी थी, जिसने काला बाग डैम से पानी रसूल बैराज से दरियाए जेहलम में मुंतकिल करना था। लेकिन काला बाग डैम को मुतनाज़े बनाते हुए काला बाग रसूल लिंक को भी मुतनाज़े बना दिया गया। बरसात के दिनों में जब दरियाए काबुल में वाफर मिकदार में पानी होता है तो उस वक्त काला बाग डैम से पानी रसूल लिंक के जरिए दरियाए जेहलम में मुंतकिल कर दिया जाए तो रसूल बैराज से मशरकी दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी की वादियों में पानी भेजा जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में दरियाए काबुल और सवान का पानी काला बाग डैम से काला बाग रसूल लिंक और दीगर राबिता नहरों से सतलुज, ब्यास और रावी की वादियों को सैराब कर सकता है। इस वक्त इन तीनों दरियाओं की वादियों का बड़ा इलाका सिर्फ मंगला डैम पर इन्हसार करता है। इस डैम के ना भरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस डैम से पानी का इखराज एक बड़ी मजबूरी है। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि काला बाग डैम बनने का मंगला डैम पर क्या असर पड़ेगा। काला बाग रसूल लिंक बनने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी होगा कि जब काला बाग रसूल लिंक से पानी आ रहा होगा उस वक्त मंगला डैम से पानी के इखराज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा इस दौरान मंगला डैम के गेट बंद करके इस डैम को भरा जा सकेगा और वो तमाम नहरी निज़ाम जो मंगला से पानी लेता है दरियाए काबुल और दरियाए सवान वगैरह के पानी से चलता रहेगा। इस तरह बरसात ही के दिनों में मंगला डैम भी भर सकेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि काला बाग डैम बनने से न सिर्फ काला बाग डैम बल्कि मंगला और तरबेला भी भर सकते हैं। और हमारे पास अगर ये 3 डैम भरे हुए हों तो पाकिस्तान के पास इतना वाफर पानी होगा कि तमाम सूबों की आपस में पानी के हवाले से खींचातानी की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। नाज़रीन, ये बात इंतहाई अहम है कि मंगला डैम की अहमियत सतलुज, ब्यास और रावी की वादियों के लिए इंतहाई अहम है। मानसून के जुलाई और सितंबर के आखिर में 30 सितंबर को देखा जाता है कि डैम्स में कितना पानी है और इसी के मुताबिक अगली मंसूबा बंदी की जाती है। अगर हम मंगला डैम की 30 सितंबर की सूरत हाल देखें तो देखा जा सकता है कि ये अक्सर ही 30 सितंबर को फुल लेवल पर नहीं होता। इनका भरना काला बाग डैम और काला बाग रसूल लिंक के जरिए ही मुमकिन है। नाज़रीन, काला बाग डैम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला डेरा इस्माइल खान, टांक, करक, लक्की मरवत और बन्नू की 8 लाख एकड़ अराजी को सिर्फ काला बाग डैम ही सैराब कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान जितने मर्जी डैम बना ले, पाकिस्तान की इस 8 लाख एकड़ अराजी को काला बाग डैम के अलावा कोई भी डैम सैराब नहीं कर सकता। नाज़रीन, काला बाग डैम पर एक एतराज़ नौशहरा डूब जाने का है। नाज़रीन, ये बात मुकम्मल तौर पर साबित हो चुकी है कि नौशहरा काला बाग डैम से 46 फीट बुलंदी पर वाक़ है। लिहाजा किसी सूरत भी नौशहरा शहर को कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ दुश्मन की जानिब से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान में काला बाग डैम बनाने की मुखालिफत कर रहे हैं। नाज़रीन, काला बाग डैम से सिंध को 49.22% पानी मिलेगा, जिससे न सिर्फ सूबा सिंध का निज़ाम बेहतर चल सकेगा बल्कि नई इराजी भी ज़ेरे काश्त आ सकेगी और सिंध को सारा साल पानी की वाफर फराहमी मुमकिन हो सकेगी। नाज़रीन, सिंध के साहिली इलाके को समुंदर की दस्तबर्स से महफूज रखने के लिए टेक्निकल हल पुश्ता यानी डाइक की तामीर है। अगर इस पुश्ता पर एक सड़क भी तामीर कर दी जाए तो ये कोस्टल हाईवे
न सिर्फ ठट्ठा और सजावल के लिए बल्कि पूरे सिंध के लिए एक बहुत बड़े तोहफे में तब्दील हो जाएगी। दुनिया भर में समुद्री तूफानों से बचने के लिए यही तरीका कार इख्तियार किया जाता है। समुंदर से बचने के लिए मीठा पानी समुंदर में गिराना सरासर बहुत बड़ा घाटे का सौदा है और इसका फायदा पुश्ता बन जाने के फवायद के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पानी की कमी की वजह से ज़रई मईशत तबाह हो रही है, जीडीपी रेशो मुसलसल कम हो रही है, हाइडल पावर की बजाय इंपोर्टेड फ्यूल और कोल पर बिजली पैदा करने के खतरनाक नताइज बरामद हो रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री की हालत इंतहाई नाजुक है। नाज़रीन, इन तमाम मसाइल का हल आबी वसाइल को बरूए कार लाने में है, जिसकी चाबी और वाहिद हल कालाबाग डैम है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का वाहिद प्रोजेक्ट है जो सिर्फ 1 साल में भी अपनी कीमत पूरी कर सकता है। सिर्फ यही वो डैम है जो दूसरे डैम्स को भी भरने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। इस डैम से 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिसकी कीमत 2 से 3 रुपए फी यूनिट होगी। अगर हमें खाम माल की बजाय वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करनी है तो हमें डैम्स की बिजली चाहिए होगी। इस वक्त हम आबी वसाइल से सिर्फ 9406 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि हम 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हुकूमत इंडस्ट्री को बिल्कुल कुछ भी ना दे, सिर्फ एक कालाबाग डैम दे दे, हमारी आधी तबाहशुदा इंडस्ट्री खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मुल्क को वाकई मजबूत बनाने के लिए अपने आबी वसाइल को बरूए कार लाकर बाकी मादा 2.25 करोड़ एकड़ बंजर इराजी को जेरे काश्त लाने के लिए इस तहरीक का हिस्सा बने, या फिर अपने तौर पर इस मकसद के लिए इस तहरीक को खुद शुरू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो को आला हुकाम तक पहुंचाया जा सके। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।